9 चरणों वाले लोकसभा चुनाव में 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तक कुल 232 सीटों पर मतदान हो चुका है। बचे हुए 4 चरणों में 311 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 24 अप्रैल को 117 सीटों पर मतदान होगा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा चरण है। छठे चरण में 12 राज्यों में चुनाव होगा और ये राज्य पूर्वोत्तर के असम से लेकर दक्षिण के राज्य बंगाल, तमिलनाडु के अलावा मध्य भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैले हुए हैं। अगर 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर इन 117 सीटों के नतीजों को देखें तो इन सीटों में कांग्रेस को 36 सीटें हासिल थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा को 37 सीटों पर कब्जा था। 44 सीटें अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में गयी थी। अगर राज्यवार नजर डालें तो छठे चरण में तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 2009 में कांग्रेस को इन सीटों में से 8 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। राज्य की सियासत में दखल रखने वाली पार्टी डीएमके को सबसे ज्यादा 18 सीटों पर जीत मिली थी और मुख्य विपक्षी दल जो अब राज्य की सत्ता में है एआईएडीएमके को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बची हुई 4 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा था। बात महाराष्ट्र की करें तो जिन 19 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होगा, वहां पर 2009 में कांग्रेस को 7, भाजपा को 5, एनसीपी को 3, शिवसेना को 3 सीटें मिली थी। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 12 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 3, भाजपा को 1, राष्ट्रीय लोकदल को 2, समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी को 1 सीट मिली थी। असम की 6 सीटों पर पिछली बार का सियासी आंकड़ा भाजपा के पक्ष में नजर आता है। पिछली बार इन 6 सीटों में से 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, 1 पर एयूडीएफ, जबकि वीओपीएफ गठबंधन भी 1 सीट पर जीता था। बिहार की जिन 7 सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है, वहां पर भी भाजपा का ही ज्यादा हिस्सा नजर आता है, लेकिन इस बार के गणित में कौन कितनी सीटें जीत पाता है देखना होगा। छत्तीसगढ़ में भी 7 में से 6 पर भाजपा ही मौजूद थी, तो झारखंड में भी 4 में से 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल 10 सीटों पर भी कांटे का मुकाबला था, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं। राजस्थान में छठे चरण की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं, जबकि पश्चिम बंगाल की 6 सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा था। पुडुचेरी की 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी, जबकि जम्मू कश्मीर के छठे चरण की 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो 117 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आती है, लेकिन बीते 5 साल में कई राज्यों में गठबंधन धर्म के कई प्रकार की दरारें भी देखने को मिली हैं, तो दोनों दलों को नए सहयोगी भी मिले हैं, जो इस बार के सियासी आंकड़ों को पूरी तरीके से पलटने की हैसियत भी रखते हैं। बहस इस बात पर भी हो सकती है कि क्या इन 117 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगी या क्षेत्रीय दल इन राष्ट्रीय दलों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज।